है जो कि आपका 2800 आरपीएम का है। एक ही जान लीजिए समरसेबल जो भी रहेगा वो 2800 आरपीएम का ही होता है। ये वाइल फील्ड इसलिए है क्योंकि इसमें जो कॉपर वायर इस्तेमाल करता है वो एक तरह से ये इंसुलेटेड नहीं इस तरह का रहता है कॉपर वायर। जब भी आपका वाइल फील्ड रहेगा वाटर फील्ड तो इसमें पीवीसी वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका वाइल फील्ड है, इसमें आपका कॉपर वायर नॉर्मल वाला इस्तेमाल करता है जो पंखा मोटर में इस्तेमाल करते हैं। और वाइल फील्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कूलेंट का काम करता है इसमें ऑयल डाल किया जाता है। वाटर फील्ड में वाटर डाल करके इसको कूलेंट का काम किया जाता है। जैसे आप ट्रांसफार्मर में देखते होंगे कि ट्रांसफार्मर में भी ट्रांसफार्मर ऑयल डाला जाता है, वो बस इसलिए किया जाता है ताकि जिसमें कॉइल डाला गया है वो कॉइल हीट करके जले नहीं, उसके कूलेंट के रूप में उसमें ऑयल डाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि समरसेबुल से जब भी निकलेगा तो आपको 3 तार बाहर आता है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं 3 तार बाहर आ रहा है। इसमें एक येलो कलर का वायर होगा, एक ब्लू वायर होता है, एक रेड वायर होता है। तो जो आपका ब्लू होता है वो कॉमन होता है, रेड रनिंग होता है, येलो स्टार्टिंग होता है। अगर हमको चेक करना है कि ये जो कॉइल हमारा नीमन है या जड़ चुका है तो करना क्या है, मल्टीमीटर ले लेना है। अब मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगा देना है। इसके बाद इसको हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के लिए क्या है, कंटिन्यूटी मोड पे तो लगा दिए हैं, अब बारी बारी से यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने ब्लू पे रख के रेड पे येलो पे चेक किया, आ गया 11। ब्लू पे रख के रेड पे चेक किए 7, आई दोनों पे चेक करेंगे तो आ गया 18। तो कहने का मतलब इन दोनों पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आया है। इसका अपोजिट जो ब्लू कलर का वायर हो गया वो कॉमन हो गया आपका। अब कॉमन पे रख करके हम जब चेक करेंगे रेड पे तो देखिए यहाँ पे आ गया 7 ओम, यहाँ पर आ गया आपका 11 ओम, 10 ओम। 10 ओम 11 ओम में कोई फर्क नहीं है। तो कॉमन पे रख के जिस पे मान अधिक आता है ना वो स्टार्टिंग होता है, जिस पे कम आता है वो रनिंग होता है। ये वैल्यू आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 के बीच में ही रहेगा। बाकी मोटरों की तरह नहीं कि इसमें 50-60 आ जाए, लेकिन इसमें क्या है कि 10 ओम 5 ओम इतना ही आता है। तो कुल मिलाकर ये तीनों पे कंटिन्यूटी अगर आ रहा है तो ये कॉइल हमारा ठीक है। और बात करते हैं इसके डाटा का, तो ये जो आपका समरसेबुल है ये आपका 24 स्लॉट में और 2800 आरपीएम में है। तो 2800 आरपीएम का मतलब ये आपका 2 पोल का हो गया। इसमें जो रनिंग कॉइल का पिच होगा वो आपका 8, 10, 12 में बैठा हुआ है और स्टार्टिंग कॉइल 8, 10, 12 में बैठा हुआ है। ये तो हो गया इसके मोटर वाइंडिंग के लिए। अब आइए इसको बोलते हैं रोटर। ये आपका रोटर हो गया। रोटर किसको बोलते हैं, मोटर का वह भाग जो आपका रोटेट करता हो। रोटेट करने का मतलब ये घूमता हो। होता है क्या कि जब कॉइल मोटर को हम जब लाइन देते हैं यहाँ पे स्टार्टर के थ्रू तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जिसको बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड जब जनरेट होता है तो आपका ये रोटर नचना शुरू कर देता है। जब रोटर नचेगा तो इसके बाद इस पर इसका पंप सेट होता है। पंप सेट क्या होता है, ये आपका मेल फीमेल कपलिंग हो गया। ये कपलिंग इसमें कनेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद क्या होगा, जो पंप का जो कपलिंग हो गया उसका सेट शाफ्ट आके इस तरह फंसेगा और ये नट से कस देंगे। तो जब भी ये रोटर इस तरह से नचेगा तो ये पंप को भी नचाना शुरू कर देता है। तो क्या होता है कि पंप को एक मैकेनिकल एनर्जी के रूप में ये मिल जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दिए ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और इसका पंप नचना शुरू कर गया और आपको पानी मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो बेरिंग लगा हुआ है 6203 का बेरिंग लगा हुआ है। 6203 बेरिंग यहाँ पे लगा हुआ है। अगर कभी बेरिंग जाम हो जाएगा तो बेरिंग चेंज करने के लिए इस तरह का 2 लेग पुलर जो पंखा में इस्तेमाल करते हैं या फिर आप इसमें 3 लेग का ही पुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेरिंग निकालने के लिए आप दोनों पुलर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आ जाए। नहीं तो एक और 12 इंच का पुलर आता है उससे भी काम ले सकते हैं हम। हो गया फ्रंट हेड हो गया है जिस पे आपका पंप आके बैठता है। ये इसमें 4 नट देख रहे हैं, चारों नट दिया गया है इसके पंप को बैठाने के लिए। और जब ये फिटिंग होता है देखिए इसमें जो है वाइल फील्ड में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी किसी तरह से जाना नहीं चाहिए। तो होता है क्या कि इसमें देखिए आपका ये वाल सील है, ये आपका वाल सील है जो कि आपका 18 नंबर का वाल सील है। इसमें नंबर लिखा था 18 नंबर, आपका 18 नंबर का ये वाल सील है। ये वाल सील क्यों होता है, ये क्या जब ये फिटिंग करेंगे तो इस तरीक़ा से ये पूरी तरह से बैठ जाएगा ताकि इससे जो है रबर के थ्रू से पानी अंदर जाना नहीं चाहिए। फिर ये स्प्रिंग के रूप में ये काम करता है इसका। ये ध्यान देना है कि जब भी हम नया कॉइल बांधे और ये फिटिंग इसे खोलना पड़ेगा तो आपको वाल सील को चेंज करना ही पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान देना है। इसके बाद इसको बोलते हैं चाबी है। इस तरह का ये चाबी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब ये फिटिंग करेंगे तो इस तरीका का इसमें लॉक को लगाना पड़ता है और इसके बाद ही पहले इसको लगा देना है इस तरीक़ा से, जिस पे हमारा जो ये आप देख रहे हैं एलंकी स्टड इसको बोलते हैं। ये जो है ये आपका एलंकी स्टड है, यहाँ नज़दीकी ये आपका एलंकी स्टड हो गया। एलंकी स्टड क्या होता है, ये इस तरीक़ा से इस पे कसेगा,
ये आपका एलंकी स्टड हो गया। ये क्या करेगा, जब ये पहले इसको अंदर रख लेना है मोटर के अंदर कॉइल पे, इसके बाद इसको डाल देता है। ये जो होता है ना, इसको रोक के रखता है। इसके बाद इस तरीके से ये इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा देना है और इस तरह से ये कसाएगा। यहाँ पे ये तीनों में ये लंबा सा होता है, एक छोटा वाला होता है जो पीछे वाले के लिए। इस तरीक़ा से इसके बॉडी को टाइट यहाँ से कनेक्ट करेगा, समझ गए। तो ये आपका हो गया एलंकी स्टड। ये मार्केट में आपको एलंकी स्टड आपका हो गया 3 इंच का हो गया। ये 3 इंच का आपको एलंकी स्टड इसको बोल के आपको लेना है। इस छोटा वाला है इसके बैक को कसने के लिए, पीछे वाले से। ये पिछला जब बॉडी कसाएगा, ये वाला पिछला बॉडी, ये पिछला बॉडी जब इसको कसेंगे बैक से, तो इसमें ये कसने का काम आएगा। इस तरीक़ा से इसका छोटा स्टड रहता है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि जब इसमें हम जो वाइल भरेंगे, इसमें जब हम फिटिंग करके इस तरीक़ा जब फिटिंग हो जाएगा, तो इसमें जब हम वाइल भरेंगे, तो वाइल जब इसके ये दो देख रहे हैं ना, ये स्टड है, ये स्टड में इस तरीक़ा से ये वाइल भराता है। तो वाइल जब भी भर देंगे तो इसके बाद क्या करना है, एक गास्केट लगा हुआ है ताकि इसमें वाटर पानी नहीं जाना चाहिए। इसमें वाइल डाल के इसके बाद इसको इस तरीक़ा से कस दिया जाता है। और कसने के बाद इस पर एमसील से भर दिया जाता है। वो इसलिए ताकि पानी जो है इस स्टड के थ्रू रिसे नहीं, और ये मोटर पूरी तरह से प्रोटेक्टिव हो। और जब भी इसको फिटिंग करेंगे तो मार्केट में आपको एक ऋषि बॉन्ड मिलता है, जो कि आपको किसी भी मैकेनिक बाइक मैकेनिक के शॉप पे मिल जाएगा। वो ऋषि बॉन्ड क्या करना है, फिटिंग करने से पहले ऋषि बॉन्ड को इस तरह से लगा देना है इसमें, ताकि इस पर एक लेयर का काम करता है, गैस्केट बना देता है, जिससे कि इसमें पानी घुसने की संभावना कम जाती है, न रहती है। आपको पूरी तरह से मोटर को प्रोटेक्टिव बनाने के लिए इसको पूरी तरह से इंसुलेटेड करना होगा ऋषि बॉन्ड के थ्रू। और उसके बाद ये आप केबल निकल जाएगा। केबल में आपका ये दिख रहा है 3 तार, जो कि आपका ब्लू कॉमन, रेड रनिंग, येलो स्टार्टिंग रहेगा। और इस तरह से यहाँ पे इस तरह जैक की तरह से फंसा जाता है। और इसको कसने के लिए इस तरह का पॉइंट रहेगा, पॉइंट अंदर से आ करके इसको यहाँ पे इसे कस देना है, ताकि ये पूरी तरह से हिले डोले नहीं। तो इसी